आपके पास इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हमला नाकाम हुआ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक बड़ा हमला था जिसको समय रहते नाकाम किया गया। फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया इस हमले के लिए और समय रहते उसको भारत ने नेस्ते नाबूद किया है। यूके देवनाथ जी, फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल और उसको समय रहते नेस्ते नाबूद किया, नाकाम किया। ये जानकारी इस वक्त मिलती हुई। बड़े हमले की तैयारी थी पाकिस्तान की। यूके देवनाथ जी हाँ, फतेह मिसाइल जो है ये पाकिस्तान की फौज का जमीन से जमीन पर फायर करने वाला टैक्टिकल मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक बताई जा रही है। जाहिर बात है इसमें पाकिस्तान की सेना जरूरत पड़ने पर या तो नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड करीबन 100 किलो का वॉरहेड लोड कर सकती है। कुछ पाकिस्तानी सूत्र ये भी बताते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो इसके वॉरहेड में एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो हमला हुआ है इसमें किसी टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल फिलहाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे तो युद्ध जो है अपनी सबसे ऊपर पराकाष्ठा में पहुंच जाएगा। तो इस हमले से शायद पाकिस्तान ने इस युद्ध की भीषणता को एक कदम और बढ़ा दिया है, क्योंकि अब तक जितने हमले हो रहे थे वो ड्रोन के द्वारा हो रहे थे या नॉर्मल जो मिसाइलें होती हैं, रॉकेट होती है, उसके साथ कर रहे थे। तो फतेह मिसाइल डेफिनेटली इस युद्ध में एक बहुत ऊंची कदम या ऊंची छलांग ली है पाकिस्तान की फौज ने। बिल्कुल, तो दो बड़ी खबरें इस वक्त की सामने आ रही है। एक तरफ जो साउथ ब्लॉक में 5:45 पर जो इंडियन आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग थी वो रीशेड्यूल होगी। कुछ ही देर के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग है वो की जाएगी। साथ ही साथ जो फतेह 1 मिसाइल से अटैक की नाकाम कोशिश थी उसको समय रहते नाकाम किया गया है। खालिद हमारे साथ है। खालिद, तमाम दावे हैं, तमाम तरह के एस्केलेशंस पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं और समय रहते उन सारे ऑपरेशंस को इंडियन आर्मी नेस्ते नाबूद करी और उसी के तहत एक बड़े अटैक की कोशिश थी, नापाक कोशिश पाकिस्तान की थी। फतेह 1 मिसाइल के जरिए उसको नाकाम किया जा चुका। बिल्कुल, जितने भी अटेम्प्ट्स पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों से किए हैं उनको लगातार नाकाम किया जा रहा है। अगर हम बीती रात की ही बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन से फिर से अटैक किया गया था और उन सभी लगभग 100 से ऊपर ड्रोन थे जिनको जो है डाउन कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो एयरबेस सिस्टम हमारा है वो एकदम अपडेटेड था, वक्त चलते ही उन्हें हवा में ही ख़त्म कर दिया गया। और रात भर मैं आपको बता दूं करीबन 3 बजे तक उड़ी सेक्टर और कुपवाड़ा, टंगडार, केरन सेक्टर में हैवी आर्टिलरी और मोटार शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से होती रही, जिसका भरपूर जवाब दिया जा रहा था। सुबह थोड़ा लल हुआ, लेकिन अभी फिर अगर हम जम्मू की बात करें तो मल्टीपल लोकेशन से फिर से फायरिंग लाइन ऑफ कंट्रोल से आईबी से हो रही है, उसका भी जवाब दिया जा रहा है। अभी उड़ी में थोड़ी शांति है, लेकिन टंगडार केरन में जो है इंटरमीडिएट फायर अभी भी चल रहा है। अभी एक ज़ोरदार हवा में धमाका भी यहाँ श्रीनगर में भी सुना दिया गया, लेकिन हाई अलर्ट पे है भारत। और खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें, कल जो ड्रोन यहाँ मंडलाते दिखे, कहीं ना कहीं वो सेंसिटिव इलाके में मंडलाते दिख रहे थे। उसके बाद से एक चौकसी बरती जा रही है क्योंकि बॉर्डर वाला इलाका है और लगातार आप खालिद हमारे साथ रजत भी बने हुए हैं। रजत से भी जानकारी लेते हैं। रजत, अगर बात की जाए जम्मू इलाके की, बॉर्डर के इलाकों की, तो वहां क्या स्थिति है फिलहाल? अभी किस तरह से पाकिस्तान की ओर से एग्रेशन दिख रहा है? जी बिल्कुल, इस समय अभी अगर हम बात करें तो लगातार जो धमाकों की आवाज़ें हैं वो हमें सुनाई दे रही हैं। खासतौर पर राजौरी के इलाके की बात करें, इसके अलावा पुंछ और साथ ही साथ अखनूर सेक्टर में भी भारी गोलाबारी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। वहीं जम्मू संभाग के डिफरेंट इलाकों की बात करें जिसमें जम्मू, सांबा और कठुआ, लगातार ड्रोन अटैक की कोशिश जो है वो पाकिस्तान से की तरफ से की जा रही है। वहीं उधमपुर में भी अटैक करने की कोशिश जो है वो की गई है। हालांकि इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से इन ड्रोन अटैक्स को यहाँ पर बर्बाद किया है, निस्तेनाबूद किया है, बट अभी भी लगातार जो शेलिंग है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हैवी आर्टिलरी फायरिंग की जा रही है जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना लगातार दे रही है। और पूरी तरह से धमाकों की जो आवाजें हैं वो राजौरी, पुंछ के साथ साथ जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर सुनाई दे रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को भी ये हिदायत दी गई है कि सभी लोग फिलहाल के लिए अंदर रहे, क्योंकि अभी किस तरह से पाकिस्तान मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है, पर इस समय एहतियात बरतने की जरूरत है और भारतीय सेना जो अपने काम कर रही है वो भी कोई ना दिखाए और अपने वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर शेयर ना करे, जिसकी वजह से दुश्मन देश को यहाँ पर मदद मिले।